नहीं है। मायावती जी इस देश की नेता है। एक ऐसी व्यवस्था, एक बहुजन समाज की एक ऐसी नेता हैं जो इस देश के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं। वो मायावती जी क्यों नहीं हो सकती? जब ममता बनर्जी हो सकती हैं, जब नीतीश कुमार हो सकते हैं, जब देश के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, तो मायावती जी क्यों नहीं हो सकती? सब बड़े सम्मान के साथ बात करते हैं। आज उन्हें वो बड़े सम्मान के साथ पहले भी पसंद करते हैं, अब भी पसंद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। राजनीतिक परिस्थितियां अदल बदल हो सकती हैं, लेकिन मायावती जी एक नेता हैं, नेता रहेंगी और इतिहास में उनका नाम जीवन भर, जब तक इतिहास रहेगा, जब तक देश रहेगा, जब तक उनका नाम जानता रहेगा लोग। लेकिन अगर मायावती जी वापस उसी बेस पे आती हैं, वापस अपने बामसेफ को, बीबीएफ को या तमाम उन संगठनों को, जिन उन कार्यकर्ताओं से अपना संवाद रखती हैं, तो मैं मानता हूं कि मायावती जी का कभी कोई नुकसान नहीं होगा। वो उनकी अपनी कमियों की वजह से नुकसान हो रहा है, वो उनके जो नेता उन्होंने पैरासूट से लाए हैं, उन नेताओं की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। सर, क्या 2024 में क्या बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवार में नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? मायावती जी इस देश की नेता है। एक ऐसी व्यवस्था, एक बहुजन समाज की एक ऐसी नेता हैं जो इस देश के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं। वो मायावती जी क्यों नहीं हो सकती? जब ममता बनर्जी हो सकती हैं, जब नीतीश कुमार हो सकते हैं, जब देश के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, तो मायावती जी क्यों नहीं हो सकती? और अगर मायावती जी प्रधानमंत्री का चेहरा बनती हैं, तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, मैं समाजवादी का SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष आपके माध्यम से कह रहा हूं कि उन्हें बढ़ाने के लिए देश के तमाम राजनीतिक दलों को समर्थन करना चाहिए। सारे जितने भी विपक्षी हैं अभी सत्ता में है, लेकिन मायावती का जो उत्तर प्रदेश का वोटर बेस है, लगातार एक सीट बची है। कैसे वो प्रधानमंत्री की जो सोशल मीडिया प्रचार हो रहा है, कैसे बन पाएगी? देखिए, सीट एक बची है, वोट वहीं खड़ा है। वोट घटा जरूर है, वो उनके कार्यकर्ता जो उन्होंने पदाधिकारी बनाए हुए हैं, उनकी कमियों की वजह से हुआ है। वो लोग काम कम करते हैं, बात ज़्यादा करते हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने मायावती जी के साथ गठबंधन करके 2019 में एक चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव जी की सीटें कम हुई, मायावती जी की सीटें ज़्यादा हुई। ठीक, उनका वोट ट्रांसफर हुआ, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन यहीं पर मायावती ने आरोप लगाया 2019 में कि सपा से हमारी गठबंधन टूटने का सिर्फ एक ही कारण है कि यादव समाज, जहां दलित समाज के कैंडिडेट खड़े थे वहां पर वोट नहीं किए, और जहां हमारे दलित समाज के भर भर के वोट नहीं मिले। अगर भर भर के वोट मिलता तो आज शायद भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ना चल रही होती। आज वोट का जो ट्रांसफर हुआ, मायावती जी ऊपर आई और समाजवादी पार्टी नीचे आई, तो आप इसे खुद समझिए कि किसका वोट कहां ट्रांसफर हो। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी बहन जी के लिए हमेशा, आपने कभी भी उनकी बाइट देखी होगी, अखिलेश यादव जी बहन जी के लिए हमेशा बड़े सम्मान के साथ बात करते हैं। आज उन्हें वो बड़े सम्मान के साथ पहले भी पसंद करते हैं, अब भी पसंद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। राजनीतिक परिस्थितियां अदल बदल हो सकती हैं, लेकिन मायावती जी एक नेता हैं, नेता रहेंगी और इतिहास में उनका नाम जीवन भर, जब तक इतिहास रहेगा, जब तक देश रहेगा, जब तक उनका नाम जानता रहेगा लोग। काशीराम अलग ही कर लेते हैं। बोलो मैडम, चलो करते हैं, अब इसकी भी ये अलग ही रहेगा। चलो, काशीराम जी अपने जीते जी भारत के 21 स्टेटों में से, हर स्टेटों में से 2-4 सीटें निकाली, लेकिन जब से काशीराम के निधन होने के बाद BSP इस तरह की धराशायी हो गया। अब एक सीट के लिए उत्तर प्रदेश जहां गढ़ है, वहां पर एक सीट के लिए ये हमारा कैडर कमजोर हुआ है। बसपा के कैडर को ही अडॉप्ट बीजेपी ने किया है। जैसे बसपा ने पहले बूथ लेवल पे अपने लोगों को इकट्ठा बनाया हुआ था, बूथ लेवल पे उनके पदाधिकारी थे, अब बीजेपी ने अपने ऐसे पन्ना प्रमुख बना दिए। ये बात मायावती जी को भी समझनी पड़ेगी, उनके कैडर के लोगों को भी समझनी पड़ेगी, और मायावती जी को ये समझना पड़ेगा कि जिस कैडर के लोगों को वो जिम्मेदारी दे रही है, मैं भी उत्तराखंड में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनके जो नेता हैं, वो एक जो कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़ता है उसका सम्मान नहीं करते। जो आदमी वहाँ पे एक वो कहता है ना पैराशूट का जो नेता होता है, वो उसका ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, काशीराम साहब का मिशन था कि हमें ज़मीन पे चलने वाले नेता को, ज़मीन पे चलने वाले कार्यकर्ता को नेता बनाना है। लेकिन अभी मायावती जी के यहाँ कल्चर चेंज हुआ है कि यहाँ जो पैराशूट से उतर के आएगा, जो उसे नेता बनाना है। तो हमें कल्चर वापस बदलना पड़ेगा और हमें वापस अपने उस जमीन के कार्यकर्ता से, आप जैसे बामसेफ था, ये हमारे बामसेफ के साथी हैं,
इन्होंने बाम सेफ को खत्म करने का काम कर दिया। आज पूरे भारत के अंदर जो लोग हमारे दलित समाज के अधिकारी कर्मचारी, पिछड़ी जातियों के अधिकारी कर्मचारी माननीय काशीराम साहब की वजह से बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करते थे, पैसे से भी, तन से भी, मन से भी, धन से भी, आज वो बाम सेफ के लोग बात भी नहीं करना चाहते। कारण क्या है? क्योंकि आपने उनसे अपने आप की दूरियां बनाई। तो आपको उसे वापस बाम सेफ को भी खड़ा करना पड़ेगा, बीबीएफ को भी खड़ा करना पड़ेगा, और उन कार्यकर्ताओं को भी देखना पड़ेगा जिन्हें आपने बागडोर दे दी किसी मंडल की, किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की या उत्तराखंड की। उन्हें भी समझना पड़ेगा कि वो लोग कर क्या रहे हैं जमीन पे। तो आपको अपने आप जो कान के सुनते हैं उसे आंख से भी देखना पड़ेगा। मायावती जी से अच्छा नेता, अखिलेश यादव जी से अच्छा नेता इस देश में नहीं है, और मुझे लगता नहीं उनके अलावा कोई विकल्प भी होगा। काशीराम साहब ने अपने जीते जी बहुजन समाज पार्टी को एक नेशनल पार्टी बना दिया, बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी हर स्टेटों में निकलने के बाद। लेकिन यहीं पर अब ऐसा लग रहा है कि अब सिंबल भी छीना जाएगा और जो नेशनल पार्टी है वो भी अब हट जाएगी। जब आप अपने जो मिशन है उससे दिशाविहीन हो जाओगे, जब आप अपने बेस को ख़त्म करने का काम करोगे, जब आप अपने बेस के साथ नहीं खड़े होंगे, आप अपने उस यूथ के साथ नहीं खड़े होंगे जो आपके लिए बूथ पे लड़ने का काम करता है, तो आपका निश्चित रूप से नुकसान होना तय है। अभी मायावती जी का मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से वो एक नया सिस्टम लागू करने का काम कर रही है। अगर वो उस पर काम करती हैं और वापस उसी बात पे आती हैं, जैसे उन्होंने पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया, उससे कोई आपत्ति नहीं है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबका सर्वजन का हिताय होना चाहिए, ये हमारे गुरु रविदास जी ने कहा है। लेकिन अगर मायावती जी वापस उसी बेस पे आती हैं, वापस अपने बाम सेफ को, बीबीएफ को या तमाम उन संगठनों को, जिन उन कार्यकर्ताओं से अपना संवाद रखती हैं, तो मैं मानता हूं कि मायावती जी का कभी कोई नुकसान नहीं होगा। वो उनकी अपनी कमियों की वजह से नुकसान हो रहा है, वो उनके जो नेता उन्होंने पैरासूट से लाए हैं उन नेताओं की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। मायावती जी का संगठन के लोग आज भी, मैं देखता हूँ गाँव-गाँव में जाता हूँ, आज भी उनका बूथ पे खड़ा हुआ, चाहे वो 80 साल का बुढ़ा हो, चाहे वो 20 साल का नौजवान हो, आज भी अगर उससे बात करें तो वो सीना, मेरे साथ बहुत सारे हजारों की तादाद में लड़के काम करते हैं, वो समाजवादी में मेरे साथ हैं, लेकिन वो लोग ये बताते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं, वो लोग कहते हैं कि हम आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि आप अब उस विचारधारा पे काम कर रहे हो जो काशीराम साहब और बाबा साहब की विचारधारा है। लेकिन अगर हमारी बात समझें और इस बात को हम समझने लायक बने तो हम मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी की वजह से बने। गांव एरिया में अभी हम जाते हैं और लोग बताते हैं कि 2024 में अगर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री नहीं बनती या कोई अच्छी भूमिका नहीं निभाती, तो इनको पुतला दहन भी होगा और इनको पूरी तरह से बीएसपी के लिए निकालने की। क्यों पुतला दहन होगा? क्यों? आज अगर स्वाभिमान सम्मान की बात करूं, मैं समाजवादी का पदाधिकारी हो सकता हूं, कार्यकर्ता हो सकता हूं, लेकिन अगर मेरा भी स्वाभिमान सम्मान कहीं से बना तो मायावती की बसपा से बना। अगर मेरा भी कहीं स्वाभिमान सम्मान की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुजन समाज पार्टी से मिला, मान्यवर काशीराम साहब से मिला। अगर कोई आदमी ये बात करता है वो मूर्ख है, मूर्खता भरी बात करता है। अगर हमारा वजूद है तो बहुजन समाज पार्टी से था, है, रहेगा। आज मैं वैचारिक तौर पे उनकी वजह से वैचारिक तौर पे अलग हो सकता हूँ। आज उन्होंने विचारों को खत्म किया, इसलिए मैं समाजवादी के साथ उस विचारों को जोड़ने का काम कर सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में मान्यवर काशीराम साहब के लिए और बहन जी के लिए व्यक्तिगत हमेशा सम्मान रहेगा। उनका कहने का मतलब बहुजन समाज पार्टी में साहब का खून पसीना लगा और जो बहुजन समाज पार्टी है वो मिशन से भटक गए, वो मिशन खत्म हो रहा है। वो मैं बता रहा हूँ, काशीराम साहब का अकेले का पसीना खून नहीं लगा, मायावती जी का भी खून पसीना लगा हुआ है। अगर लोग आज मायावती जी को और काशीराम को अलग अलग होकर देखते हैं तो उनकी मूर्खता है। मान्यवर काशीराम साहब और मायावती एक हैं, उनका दर्शन एक है, उनका मिशन एक है। आज उस मिशन में कुछ लोग कमीशन के चक्कर में आ गए, उससे मिशन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे गुरुओं का पवित्र मिशन है। और आज जहाँ आप खड़े हुए पंजाब के काशीराम साहब थे और ये पंजाब के सारे लोग हैं, इनसे आप अभी किसी से जाके पूछ लो, आपको पता चल जाएगा कि असली मिशन क्या था, असली काशीराम साहब क्या थे, असली बहुजन समाज पार्टी क्या थी और मायावती क्या है। ये यूपी के लोगों को तो असल में थोड़ा ना वो सरकार बनने के बाद ना थोड़ी चर्बी चढ़ गई, इसलिए दिमाग खराब हो रहा है। 2024 में क्या मायावती प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए मायावती जी नहीं, बात हम ये देखना चाहते हैं कि बहुजन समाज से प्रधानमंत्री होना चाहिए।
आज पहली बार ऐसी एक बात चल रही है पूरे देश के अंदर कि क्या 2024 में बहुजन समाज का प्रधानमंत्री होगा। और बहुजन समाज के प्रधानमंत्री में अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, मायावती जी भी हो सकती है, ममता बनर्जी की बात आजकल लोग करने लगे हैं क्योंकि वो बसपा के इन बहुजन के नेताओं को वो हटाना चाहते हैं। आज मीडिया आपके अलावा और मीडिया पे जाएं तो आज वो मोदी वर्सेस कांग्रेस करने लगे हैं मीडिया में। और अभी 15-20 दिनों बाद और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। तो ऐसा नहीं है, देश के अंदर वोटर्स जो है वो बड़ा समझदार है, वो समझता है कि उसके हकों की लड़ाई कौन लड़े। ओम प्रकाश राजभर भी मायावती को पीएम बनाने की, देखिए ओम प्रकाश राजभर जी की तो मैं कोई बात ही नहीं करता। वो कब किसे पीएम बना दें, वो कब किसे सीएम बना दें, वो उन्हें भी शायद पता नहीं। उन्हें रात को सपना आता है और वो सुबह वही बात बोल देते हैं जो सपने में आती है उन्हें। उन्होंने तो अखिलेश यादव जी को भी सीएम बनाया है और उनकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है वो हमें पता है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।